नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। अमित बोरा जी, सज्जन लावर जी, जिला पार्षद दर्शन गोदारा जी, ओम प्रकाश भेरिया जी, शमशेर शहरवा जी, पार्टी के प्रदेश जिला नेताओं का जी को इस काम से 5 मतों से इनमें आप और जेजेपी का गठबंधन हुआ, उसके बाद वहाँ की सीट नहीं निकल पाई, क्या लगता है अब? देखिए, वो एक शहरी सीट थी और बाई इलेक्शन था, जो कि सरकार किस तरह से सरकारी तंत्र को यूज़ कर रही है आप देख ही रहे हो। लेकिन अब हरियाणा जवाब देगा इनको। जिस तरह की तानाशाही चल रही है केंद्र में भी और राज्य में भी, काम होते नहीं हैं लेकिन झूठे प्रोपेगेंडा टीवी पे चलाए जाते हैं। तो अब की बार हरियाणा की जनता मिलके इनको अच्छे से जवाब देने की तैयारी कर चुकी है और इसी लोकसभा में हरियाणा से 10 हमारे सांसद जाएंगे गठबंधन के और हरियाणा की आवाज़ वहाँ उठाएंगे। तो जैसे पहले दूषण जी यहाँ से सांसद थे और इंडियन नेशनल एक पार्टी थी, इनके अभी 2 फाड़ हो चुके हैं, तो क्या लगता है दूषण जी यहाँ से मजबूत होंगे? देखिए, 2 फाड़ तो कहने की बात है, फाड़ तो सारा इसी तरफ है, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है असल में। तो मैं नहीं मानती 2 फाड़, क्योंकि जनता दूषण जी के साथ है, तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। जैसे वहाँ से जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक IAS अफसर को उतारा गया, युवा हैं, इधर से भी भव्य बिश्नोई का नाम आ रहा है सामने, इधर से दूषण जी वर्तमान में सांसद थे पिछले, अब ये खड़े हैं, तो तीनों का मुकाबला कैसा रहेगा? कौन पार्टी यहाँ से निकाल पाएंगे? देखिए, जनता दूषण जी को जानती है, जिनके आपने नाम लिए किसी ने देखा ही नहीं होने आज तक कि वो कहाँ थे। तो इस तरह से जो पैराशूट से उतारे गए हैं और जो जिनको उतारा गया उनके पिताजी भी MLA रह चुके हैं, वो MLA होके और अपने हल्के के एक गांव में नहीं जा पाते, और ये दूषण जी MP होके एक गांव तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो हरियाणा में किस तरह का माहौल रहेगा इस चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में क्या मानते हैं, आपके जो गठबंधन की पार्टी है उसमें क्या हासिल होगा? देख, हमें 10 की 10 लोकसभा सीट हासिल होंगी और यही हमारा मकसद है। गठबंधन पूरी ये दिल से हुआ गठबंधन है। ये एक तो होता ना फॉर्मेलिटी, जैसे पिछले दिनों हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक गठबंधन ऐसा है, आम जन का गठबंधन है ये, जिसमें सभी लोग बड़े खुश हैं इस गठबंधन से। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, नतीजे आपके सामने होंगे थोड़े दिन में। किस तरह के मुद्दे लेके आप लोग पब्लिक के बीच आ रहे हैं, किस तरह के मुद्दे? देखिए, जो बेसिक जनता के मामले हैं, जैसे अभी आपने देखा सांसद जी ने हर गांव में टैंकर दिए, ठीक है। उसके अलावा लाइब्रेरीज़ खोलना स्कूल्स में और सारा अपना फंड यूज़ करना। इन्होंने तो बल्कि जो पुराने सांसद थे उनका बचा हुआ फंड जो वो यूज़ नहीं कर पाए वो भी लगवाया। तो इस तरह के जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे यही हमारे रहेंगे और संसद के अंदर जो देश हित के मुद्दे हैं उनको पूरी मजबूती से उठाना, जैसे पहले भी सांसद जी उठाते रहे हैं, और यहाँ के जो लोकल मामले हैं वो काम भी करवाना, जैसे रेलवे लाइन का, पासपोर्ट का, कितने काम किए हैं सांसद जी ने, आप तो जानते ही हैं। जैसे आपने कहा कि टैंकर दिया है, टैंकर के मामले हमें पिछले दिनों बात हुई, लोग कहते हैं कि उसमें दूषण जी ने अपने फोटो लगा के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तो सांसद को टैंकर देके खुद की फोटो लगाना क्या सही मानते हैं? देखिए, ये तो विपक्ष कहता ही है, पहले भी सांसद रहे हैं, उन्होंने फ़ोटो लगा के नहीं दिए। फ़ोटो तो दूर की बात, मतलब दिखे ही नहीं पब्लिक को। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे। हमने तो टैंकर पे एक नाम लिखा या नहीं भी लिखा, वो तो मतलब विपक्ष कहता ही है। इन्होंने तो स्कूल तक रंगवा दिए भगवा रंग में, ये किस तरह की तानाशाही है? तो इसका जवाब तो जनता देगी। तो लोगों का ये भी कहना है जैसे चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, जब चाचा भतीजे एक घर में नहीं निकला, क्या जनता की सेवा कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये कहने की बात है, जब परिवार होता है, परिवार में ये उनका निजी मामला है, ये सब होता रहता है। लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके परिवार ही नहीं है, उन्हें क्या पता परिवार क्या होता है। 2 भाई दुनिया में अलग होते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है और ये उनका निजी मामला है। तो इसको मीडिया में लेके आने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपको विपक्ष को निजी मामले ही लेके आने हैं मीडिया के अंदर, तो पहले अपने जवाब दें कि मोदी जी 3 तलाक लेके आए हैं या मतलब कैसे, वो निजी मामलों पे बोलना ठीक नहीं होता। सुभाष जी, जैसे आप पहले जनहित में कांग्रेस में कुलदीप जी के साथ थे, अब आपने JGP ज्वाइन किया है, किस उद्देश्य को लेकर? दुष्यंत जी का जो पब्लिक में आज काम करवाने का जो तरीका है, जो दुष्यंत जी को पब्लिक पसंद करती है, वो चीज़ देख के मैंने उनको ज्वाइन किया है। तो क्या लगता है कि दुष्यंत जैसे लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र सिंह है और इधर से कांग्रेस के प्रत्याशी अभी चौधरी कुलदीप बिश्नोई का माना जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से किसकी होगी? दुष्यंत जी जीतेंगे और जो हरियाणा के युवा हैं वो आज दुष्यंत जी के साथ हैं। हरियाणा के युवा दुष्यंत जी को जिताना चाहते हैं, हरियाणा में सरकार भी बनाएंगे आने वाले टाइम में।
जैसे कि जेजीपी और इनेलो के, जैसे इनेलो के दो फाड़ होने के बाद जेजीपी अलग से पार्टी बनी है, उधर से इनेलो भी है, तो इसका नुकसान नहीं होगा आने वाले चुनाव में? जैसे पिछली बार सांसद थे तो ये यहाँ से की पार्टी एक थी। देखो, हरियाणा की जनता सब समझती है। हरियाणा की जनता को पता है भी हमें किसके साथ लगना चाहिए। हरियाणा की जनता दुष्यंत जी में देवीलाल जी की श्रेय देख रही है। तो जैसे जींद का उपचुनाव था, उसमें आप पार्टी और आप जेजीपी का गठबंधन था, उसके बावजूद वहाँ से आप लोग सीट नहीं निकाल पाए। क्या आपको लगता है कि इसका आपके साथ जो गठबंधन है ये आपका कामयाब होगा? देखो जी, उपचुनाव में जेजेपी ने बढ़िया मेहनत की और चलो थोड़ा बहुत मेहनत में कमी रही होगी, वो कमी अभी पूरी करेंगे, लोकसभा चुनाव जीतेंगे हम। जैसे पिछली बार हचका की तरफ से आप बरवाला से चुनाव भी लड़े, विधानसभा चुनाव लड़े, क्या इस बार जो आप पार्टी में शामिल हुए किसी शर्त के अकॉर्डिंग? देखो जी, वो है दुष्यंत जी के हाथ में। दुष्यंत जी जिसको टिकट देंगे हम दुष्यंत जी के आशीर्वाद सहयोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।